संसद संसद से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को अभी के अभी कवर करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारी वीडियो बन गई हैं, जितने भी पीछे से कवर कर दिया गया है उसकी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं या फिर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट मिल जाएगी। देखिए, इसे जानने से पहले कि किस तरह से हम इसको कोड कर रहे हैं, यहाँ पे कोड दिए गए हैं। आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप कोड को ध्यान से देख लीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। इसके बाद आप पीछे से वीडियो देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मतलब जो पहले से देख रहे हैं उनके लिए तो वो लोग जानते हैं, जो आप पहली बार आ रहे हैं तो आप सभी के लिए मैं बता दूं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी तरह से कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करना नहीं है। बस और बस मेरा मकसद है कि आपको याद करा दूं और याद करने के पर्पज से ये बनाई गई वीडियो। चलिए देखिए, पहला है संसद का गठन। संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? अगर ऐसा कुछ पूछा जाए तो आप यही करिए, बात करिए, इसी क्वेश्चन में आपको आंसर होगा कि संसद का गठन कब हुआ। मुझे नहीं पता कब हुआ, तो कब के का हो गया यहाँ से 7, ए का कुछ नहीं और बी का होगा 9, यानी कि अनुच्छेद 79 में इसकी बात की जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है 79, ये सब मैंने लिखा है, यहाँ पे कोड मैंने लिख दिया इधर। नेक्स्ट है, अब देखिए इसमें जब संसद होता है तो आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि संसद के 3 अभिनंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों होते हैं। तो सबसे पहले संसद जैसे बनी, जैसे संसद बनेगी राज्यसभा बनेगी और लोकसभा। तो राज्यसभा जैसे ही संसद की बात करें तुरंत उसके एक स्टेप बढ़ जाएंगे तो राज्यसभा की बात आएगी। अगर 79 में संसद है तो एक बढ़ेंगे तो 80 में, यानी कि इसमें अगर +1 करते हैं तो 80 होगा, 80 में राज्यसभा की बात की जाती है। इसमें +1 करेंगे, जैसे ही +1 करेंगे तो 81 होगा, 81 होगा, 81 में लोकसभा की बात की जाती है। केवल आपको एक याद रखना है, दोनों याद हो जाएंगे आराम से। नेक्स्ट है जनगणना के बाद पुनः समायोजन। तो जनगणना जब हो जाती है, हर बार जब प्रत्येक बार जनगणना 10 वर्ष बाद होती है, हमेशा 2011 में भी जनगणना हुई थी, 2022 में होने वाली थी लेकिन कोरोना के चलते नहीं हुई। अब देखिए कब होती है, तो जब भी जनगणना हो जाती है तो जनगणना के बाद पुनः समायोजन होता है। ठीक है, कि किस कंस्टिट्यूंसी में कितने और कितने, जैसे कितने विधायक रखे जाएंगे, कितने, इसके ऊपर डिपेंड करता है कितने एमपीस पे कितने आदमी आएंगे, ये सब उसका संयोजन होता है। चलिए हमें इतना कुछ नहीं जानना, हमें केवल बस याद करना है कि जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। तो पुनर्समायोजन होता है किस लिए होता है? कि फैन के लिए, कि भाई मेरे इतने फैन है, मेरे इतने फैन है, हर एमपी एमएलए कहेगा कि मेरे इतने फैन है, वो फैन जानने के लिए। तो देखिए एफ का हो गया 8, ए का कुछ नहीं और एन का हो गया 2, अनुच्छेद 82 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है संसद के सदनों की अवधि। तो संसद का सदन कब बैठा और कब उठ गया, यानी कब खत्म हो गया, ये सब हम क्या करते हैं? एफएम पे सुनते हैं। एफएम आपको याद रखना है कि एफएम पे सुनने को मिलता है। एफ का 8 और एम का हो गया 3, अनुच्छेद 83 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है संसद की सदस्यता की योग्यता। कैसे याद रखेंगे? कि देखो भाई, संसद का सदस्य बनना है तो आपके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, यानी कि एफआईआर कब होगी? जब आप गुंडागर्दी करेंगे, बदमाशी करेंगे, ऐसे लोग तो नेता बनते हैं। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि संसद की सदस्यता की योग्यता क्या है? एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर, तो एफ का हो गया 8, आई का कुछ नहीं और आर का हो गया 4, अनुच्छेद 84 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है संसद का सत्र, सत्रावसान और लोकसभा का विघटन, ये पावर होता है राष्ट्रपति का। और किस अनुच्छेद में है? मैंने इसको राष्ट्रपति वाले में कवर किया था, फिर भी यहाँ पे मैंने कवर कर दिया दोबारा। तो यहाँ पे कब होता है लोकसभा का विघटन? कब होता है? जब लोकसभा के मंत्री ना फेल हो जाते हैं काम करने में, नकारा साबित होते हैं। चाहे सत्रावसान ना, जब सत्रावसान भी क्यों होता है, किसी सत्र का सत्रावसान क्यों होता है? जब देखते हैं कि लड़ाई झगड़ा आपस में कर रहे हैं एमपी एमएलए लोग, तो उसको फेल माना जाता है। जब फेल हो जाता है तभी करते हैं। तो एफ का हो गया 8, ए आई का कुछ नहीं और एल का हो गया 5, अनुच्छेद 85 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करना। राष्ट्रपति जो है जब भी सदन की बैठक होती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति महोदय संबोधित करते हैं। याद कैसे रखेंगे? कि जब भी सत्र बैठता है, इसी में देखिए कि राष्ट्रपति सदनों को संबोधित करने जब भी जाते हैं ना, सूट बूट टाई वही कस के और फोग मार के जाते हैं, ऐसे करके खूब फोग मार लेंगे और फोग मार के जाएंगे ताकि खूब खुशबू आए, बदबू ना आए। एफ का 8, ओ का कुछ नहीं और जी का हो गया 6, अनुच्छेद 86 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। तो मैंने तो कभी नहीं देखा कि राष्ट्रपति विशेष संबोधित करते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं कि वर्चुअली कभी कभार कर देते होंगे। तो ऐसे देखिए राष्ट्रपति का विशेष संबोधन कभी मैंने नहीं देखा, ये तो फेक है। ऐसे याद रखिए कि राष्ट्रपति का विशेष संबोधन कब होता है, वो तो फेक है, फेक। तो देखिए एफ का 8,
ए का कुछ नहीं, ई का कुछ नहीं और के का हो गया 7, यानी कि अनुच्छेद 87 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है संसद के पदाधिकारी गण। अब जितने भी पदाधिकारी गण हैं उनकी चर्चा करते हैं, उनको देखते हैं। देखिए पहला है कि राज्यसभा के पदाधिकारी गण कुछ होंगे, कुछ लोकसभा के पदाधिकारी गण होंगे। पदाधिकारी यानी कि जो पीठासीन अधिकारी और ऊंचे पद पे होंगे, और इसके बाद सदस्य होंगे। इन सबको देखेंगे कि इनका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, इनका त्याग पत्र, इनका वेतन और भत्ता सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। देखिए पहला 89 अनुच्छेद 89वां अनुच्छेद में है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का पद। कैसे याद रखेंगे कि राज्यसभा के सभापति और उपसभा और उनके जो उपसभापति होते हैं, जो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं, उनका जो पद होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वीआईपी होता है। तो देखिए वी का हो गया 8, आई का कुछ नहीं और पी का होगा 9, यानी कि अनुच्छेद 89 में इसकी बात की जाती है। अगला है कि राज्यसभा के उपसभापति का त्याग पत्र। तो राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं वो क्या करते हैं, त्याग पत्र हमेशा अपने पास रखते हैं, मुट्ठी में रखते हैं। अब देखिए क्यों रखते हैं, आगे पता चलेगा। पी का हो गया 9, ए का कुछ नहीं और एस का हो गया 0। अनुच्छेद 90 में इसकी बात की जाती है कि राज्यसभा के जो उपसभापति होते हैं त्याग पत्र हमेशा अपने पास रखते हैं। नेक्स्ट है कि उपसभापति जब सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो ये किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। आपको इस तरह से याद रखना है कि उपसभापति महोदय जब सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो बहुत पाद मारते हैं, ठीक है। और जब पाद मारेंगे तो इधर के एमपीज इधर के एमपी सब बेचारे घबरा जाते हैं, और घबरा जाने कहते हैं सर आप बहुत पाद मारते हैं, ठीक है। तो जो उपसभापति वो भी गुस्सा हो जाएंगे और इसीलिए पास में रखे रहते हैं त्याग पत्र, कहते हैं कि लो तब हम जा रहे हैं ससुरा, तुम ही बन जाओ उपसभापति। तो ये क्या करते हैं, अपना त्याग पत्र दे देते हैं। तो त्याग पत्र याद रखेंगे क्योंकि वो पास में रखते हैं, और क्यों, जब सभापति के रूप में काम करते हैं तो क्या करते हैं, पाद मारते हैं। तो पी का हो गया 9, ए का कुछ नहीं और डी का हो गया 1, यानी कि अनुच्छेद 91 में इसकी बात की जाती है। केवल हंसने के लिए, कॉमेडी पर्पज से, केवल याद करने के लिए, और ऐसी कोई बात नहीं। चलिए देखिए नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अब यहां तक हम राज्यसभा की बात कर लिए हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद, तो जो लोकसभा के अध्यक्ष बनते हैं या उपाध्यक्ष बनते हैं वो बेचारे बम जैसी सीट पे बैठे होते हैं, क्योंकि जहां बैठे होते हैं वहां इतनी आवाज, इधर से मंत्री उपाध्यक्ष महोदय ए, अध्यक्ष महोदय ए, इधर से बोलेगा अध्यक्ष महोदय। रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी हमेशा बोलते रहते हैं, ये बेचारे चुपचाप धैर्य से सुने रहते हैं, यानी कि वो लगभग ऐसे लगता है कि बम पे ही बैठे रहते हैं। और जब अति हो जाता है तो कहते हैं कि रहने दो, आज की बैठक यहीं पे खत्म की जाती है, कल होगी। तो देखिए लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहाँ बैठे रहते हैं, बेचारे बम पे बैठे रहते हैं बेचारे। तो बी का हो गया 9, ओ का कुछ नहीं और एम का हो गया 3, अनुच्छेद 93 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्याग पत्र। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों त्याग पत्र कहाँ कब देते हैं, जब खूब बियर पी लेंगे, नशे में हो जाएंगे, कहेंगे ससुरा रोज रोज बक 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 सुनना पड़ता है सबका, अब त्याग पत्र दे दो। कब देंगे त्याग पत्र, जब ये बियर पी लेते हैं। तो बी का देखिए 9, ई और ए का कुछ नहीं और आर का होगा 4। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तो ध्यान दीजिएगा कि जो राज्यसभा के सभापति होते हैं वो कौन होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद की वजह से उनको उपराष्ट्रपति की सैलरी नहीं मिलती है, उनको सभापति की सैलरी मिलती है। तो वही है कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति का वेतन भत्ता, साथ ही साथ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वेतन भत्ता क्यों मिलता है, बकबक सुनने के लिए मिलता है। देखिए बकबक सुनने के लिए, तो बक बी का हो गया 9, ए का कुछ नहीं और के का हो गया 7, अनुच्छेद 97 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है संसद का सचिवालय। याद रखेंगे कि संसद का जो सचिवालय है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। हमको ये याद रखना है कि संसद के सचिवालय में सब बीएफ देखते हैं, सब नहीं, कुछ लोग तो देखते ही हैं। देखा होगा आपने, न्यूज में दिखा रहा था कि कुछ एमएलए थे, एमपीज थे, एमपी क्या कर रहे थे, ऐसे बैठ करके चोरी चोरी मोबाइल लेकर के, सत्र चल रहा है और मोबाइल लेकर के मोबाइल में देख रहे हैं सब गंदी फिल्में। तो यही हो गया कि संसद का सचिवालय, तो संसद के सचिवालय में क्या करते हैं, बीएफ देखते हैं, केवल याद करने के पर्पज से है। तो देखिए बी का हो गया 9 और एफ का हो गया 8, अनुच्छेद 98 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है संसद के सदस्यों का शपथ ग्रहण। ध्यान दीजिएगा कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए कि आपके यहाँ से कोई एमपी चुनाव लड़के एमपी बन गया, वैसे ही उसका शपथ ग्रहण कौन दिलाएगा, अब और कोई नहीं दिलाएगा। आप ऐसा करिए, आपको ये याद रखना है, वैसे तो दिलाते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष दिलाते हैं, लेकिन याद करेंगे कि
कि संसद के सदस्यों का शपथ ग्रहण उनकी बीवियां दिलाती हैं, कहती हैं कि कसम खाओ, शपथ ग्रहण करो कि जो भी काम करोगे चोरी के बेईमानी से करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे घर में लाओगे। तो वो भी कसम खाते हैं एमपी लोग, और कसम खाते हैं यानी शपथ ग्रहण करते हैं। उनका शपथ ग्रहण कौन कराती हैं? बीवी कराती हैं। तो बी का हो गया 9, आई का कुछ नहीं, इस आई का कुछ नहीं, और बी का हो गया 9। अनुच्छेद 99 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है सदस्यों के वेतन और भत्ते, यानी कि संसद के जो सदस्य होते हैं, एमपीज होते हैं, उनके वेतन और भत्ते। तो वेतन और भत्ते हैं। अब मान लीजिए कि वो चोरी करके बेईमानी करके भी पैसे नहीं लूट करके लाए, रिश्वतखोरी करके भी नहीं ला पाए, तो बीबी शपथ दिलाई है, तो बीबी नाराज हो जाएंगी, और नाराज हो जाएंगी तो क्या करेंगी? जब वेतन भत्ता नहीं घर में आता है तो सड़ा साग दे देती, लो खा के मर जाओ, तुम किसी काम के नहीं। ठीक है, तो सड़ा साग दे देती हैं। तो एस का हो गया 0, या कुछ मत लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0। डी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, एस का हो गया 0, और ए का कुछ नहीं, और जी का हो गया 6। इस 0 से कोई मतलब नहीं क्योंकि आगे है, तो ये हो गया 106। अनुच्छेद 106 में इसकी बात की जाती है। देखिए नेक्स्ट है संसद की विधायी प्रक्रियाएं। तो संसद की जो विधायी प्रक्रिया यानी विधान बनाने की प्रक्रियाएं, उनसे रिलेटेड कुछ अनुच्छेद हैं, उसको देखते हैं। ये है 107वां अनुच्छेद, जिसमें लिखा गया है कि विधेयकों की प्रस्तुति, उनकी प्रस्तुति कैसे करते हैं, और उनको पारित करने की जो विधियां हैं या फिर प्रावधान है, उसको इसमें वर्णन किया गया है। कैसे याद रखेंगे कि संसद में कोई भी विधेयक प्रस्तुत करना है या पारित करना है, उससे पहले क्या करते हैं? जो अभी वर्तमान में सरकार है वो क्या करती है? छोड़ देती है दूसरों पे ना, कोई भी कुछ पी करके बनाए खाए, कुछ भी करे, गांजा पी करके भले ना बनाए कोई विधेयक। जैसे कृषि कानून बन गया था, और भी बहुत सारे कानून हैं। अभी क्रिप्टो करेंसी बैन चिल्ला रहे थे सबकी, क्रिप्टो करेंसी बैन होगी, अभी जो शीतकालीन सत्र था उसमें। तो इसी तरह से ध्यान दीजिएगा कि जब कोई भी विधेयक को प्रस्तुत करना हो या पारित करना हो, तो उससे पहले जो भी रूलिंग पार्टी वो क्या करती है? डिस्को करती है। ठीक है, डिस्को में जाकर के डिस्को करती है, और बिल कोई और बनाता है तो डिस्को करती है। तो डी का 1, आई का कुछ नहीं, एस का 0, सी का 7, हो गया 107। अनुच्छेद 107 में इसकी बात की जाती है। कैसे याद किया आपने? कि विधेयक को जब प्रस्तुत करना हो या पारित करना हो, तो पार्टी आपस में बहुत खुश रहती है, कहती है कि चलो डिस्को चलो, पहले डिस्को जाती है। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? इस सीरियस इसमें एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक जब बुलाई जाती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, न कि राज्यसभा के सभापति। हमेशा जब भी अध्यक्षता करेंगे वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, चलिए हमें ये नहीं देखना है, हमें तो देखना है कि किस तरह से आर्टिकल को याद करें। है संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक कब बुलाई जाएगी? जब इधर की पार्टी आपस में मतभेद है दोनों का, तो तीसरा बंदा कहेगा चलो आओ यार बैठो, संयुक्त एक जगह बैठ करके बात बन जाएगी, तो सेटिस्फाई करने के लिए बुलाई जाती है। तो याद रखेंगे कि संयुक्त बैठक कहीं भी किसी भी मामले में संयुक्त बैठक होती है तो सेटिस्फाई करने के लिए होती है, कि दोनों पक्ष आपस में सहमति हो जाए। तो एस का हो गया 0, ए का कुछ नहीं, टी का हो गया 1, आई का कुछ नहीं, एस का हो गया 0, एफ का 8, और वाई का कुछ नहीं। इस 0 से मतलब नहीं क्योंकि आगे है, और ये हो गया 108। अनुच्छेद 108 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है मनी बिल या मुद्रा विधेयक या मुद्रा बिल, जिसे जो भी चाहें वो कह सकते हैं। तो मनी बिल है 110 में। याद कैसे रखेंगे कि जब भी ना मनी की कोई बिल आ जाती है आपके यहाँ, मान लीजिए कि अगर आप कहीं जाते हैं अकेले तो ऐसे भले खर्च ना करें, लेकिन जब किसी अपने फ्रेंड के साथ जाते हैं, मतलब खास करके गर्लफ्रेंड के साथ, तो जब गर्लफ्रेंड के साथ जाते हैं आप, तो क्या करते हैं? आप अपना स्टेटस दिखाने के लिए, चाहे वो कितनी ही लंबी चौड़ी बिल क्यों ना आ जाए, ठीक है, आप बिल पे करते हैं। तो मनी बिल आप पे करते हैं कब? अपना स्टेटस दिखाने के लिए अपने गर्लफ्रेंड के सामने। तो एस का हो गया 0, ए का कुछ नहीं, टी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, इस टी का 1, यू का कुछ नहीं, एस का हो गया 0। इस आगे वाले 0 से कोई मतलब नहीं। ये हो गया अनुच्छेद 110 में। 110 में इसकी बात की जाती है। आगे है संसद की वित्तीय मामलों में प्रक्रियाएं। तो संसद के वित्तीय मामलों में कुछ प्रक्रियाएं हैं जिससे रिलेटेड अनुच्छेद है, और इसके बाद है संसद की सामान्य प्रक्रिया से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद है। इनको देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। देखिए है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बजट भी कहते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण जब भी प्रस्तुत करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो राष्ट्रपति महोदय क्या करने लगते हैं? डांटने लगते हैं, कहते हैं इतना प्रस्तुत कर दे, इतना खर्चा, डांटने लगते हैं। इसी तरह से आपने याद किया था। तो डी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, इस टी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, एन का हो गया 2। अनुच्छेद 112 में इसकी बात की जाती है। आपको पहले भी मैंने बताया था राष्ट्रपति का पावर पढ़ाते समय। नेक्स्ट है अनुपूरक अनुदान। तो अनुपूरक अनुदान को कैसे याद रखेंगे कि मान लीजिए कि जब अनुपूरक अनुदान को कोई मांगता है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर, कोई पार्टी मांगती है जब अनुपूरक अनुदान, तो राष्ट्रपति कहते हैं
टोटल खत्म हो गया, ओ राम, टोटल खत्म हो गया। देखिए टोटल खत्म हो गया, टी का 1, ओ का कुछ नहीं, 0 है यहाँ पे, और टी का 1, ए का कुछ नहीं, एल का 5, 115 में इसकी बात की जाती है। याद कैसे रखा आपने कि अनुपूरक अनुदान जब भी कोई मांगता है, कोई जब पार्टी मांगती है, रूलिंग पार्टी, तो राष्ट्रपति कहते हैं टोटल खत्म हो गया, टोटल, या फिर टोटल खत्म होने के बाद ही मांग सकते हैं, जितना ये बजट में था उतना खत्म होने के बाद ही मांग सकते हैं अनुपूरक अनुदान। देखिए संसद की सामान्य प्रक्रियाएं देखते हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं। तो संसद की भाषा, कई बार पूछा गया है कि संसद की भाषा कौन कौन सी हैं, तो आपको बताना होगा हिंदी और इंग्लिश होती हैं। अब भी किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो आपको यही याद रखना है कि संसद की भाषाएं ट्विंस हैं, ट्विंस ट्विंस, यानी कि दोनों बहनें ही हैं, सगी बहनें चाहे सगे भाई, ट्विंस हैं। तो टी का 1, डब्ल्यू का कुछ नहीं, आई का कुछ नहीं, एन का हो गया 2 और एस का हो गया 0। अनुच्छेद 120 में इसकी बात की जाती है। नेक्स्ट है संसद में चर्चा पर प्रतिबंध। तो देखिए संसद में अगर चर्चा पे प्रतिबंध कोई लगाएगा तो कौन लगाएगा? अगर राज्यसभा में चल रहा है, अगर संसद चल रही है, बैठक हो रही है, तो राज्यसभा के सभापति यानी कि जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे वही लगाएंगे। और इसमें राज्यसभा में हो गया, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। ठीक है, तो कैसे करते हैं, याद रखेंगे कि संसद में अगर चर्चा पे प्रतिबंध करना है तो कैसे करते हैं? डंडा दिखा के, ए मंत्री महोदय बैठ जाइए, बैठ जाइए। कई बार कहते हैं कि हाँ मंत्री महोदय आप बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, आपका टाइम खत्म हो गया, बैठ जाइए, आपका टाइम खत्म हो गया, आपको बोलने की अनुमति नहीं है। नहीं मानते हैं तो क्या करते हैं कि चर्चा पे जब प्रतिबंध लगाना तो कहते हैं डंडा दिखा, कहते हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ, जैसे डंडा दिखाते हैं तो बैठ जाते हैं। तो डी का हो गया 1, ए का कुछ नहीं, एन का हो गया 2, और फिर ए का कुछ नहीं, और डी का हो गया 1। अनुच्छेद 121 में इसकी बात की जाती है। देखिए इस तरह से संसद से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद थे, सभी अनुच्छेदों को हमने कंप्लीट कर लिया, और आपको एक ही जगह सारी वीडियो कंप्लीट मिल जाएगी। कैसी रही ये वीडियो? अच्छी रही तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।